मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 सितंबर 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की चतुर्दशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अगस्त का महीना खत्म हो गया है और आज से सितंबर का महीना शुरू हो गया है। नए महीने में नए नियम भी लागू होंगे जिनका सीधा असर लोगों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। हालांकि सितंबर के महीने में कौन से बड़े बदलाव और नए नियम लागू होंगे इसके बारे में हमने पहले बात कर ली है। फिर भी आपको बता दूं, आज एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर आधार कार्ड अपडेट तक कई बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, एलपीजी सिलेंडर के नए रेट 1 सितंबर को जारी हो गए हैं। दिल्ली से लेकर पटना और अहमदाबाद से लेकर अगरतला तक एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। हालांकि गैस सिलेंडर के दामों में यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट में हुई है। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 39 रुपए तक बढ़ गया है। हालांकि राहत की बात यह है, ऑयल कंपनियों ने 14 केजी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। एक और बड़े बदलाव की बात की जाए तो वैसे मुफ्त आधार कार्ड अपडेट की आखिरी तारीख 14 सितंबर है। इसके बाद अगर आप आधार कार्ड में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने देशवासियों को 3 और नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का एक नया चेहरा है। उन्होंने कहा, आज हर रूट पर वंदे भारत की डिमांड है। वैसे आपको बता दूं, देश भर में अब 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों में यात्रा कर चुके हैं। और मैं माफी भी चाहता हूं आपसे, क्योंकि कल मैंने आपको कहा था कि देश भर में 55 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, तो उसके लिए माफी। आपको बता दूं, वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत पहली बार 15 फरवरी 2019 में मेक इन इंडिया स्कीम के तहत की गई थी। इस समय देश भर में 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। ट्रेनों की बात हो रही है तो एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, जयपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली देश की पहली डबल डेकर ट्रेन में अब यात्रियों को पहले से ज्यादा बेहतर सुविधा मिलेगी। इस ट्रेन में टॉयलेट्स को अपग्रेड किया गया है। इसके साथ ही आरामदायक सफर के लिए सीटों का नवीनीकरण कार्य भी किया गया है, जिसमें सीट के कुशल हैंडल और रिक्लाइन को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। इसके साथ ही बेहतर गुणवत्ता युक्त विंडो ग्लास और रोलर ब्लाइंड्स लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने बदल दी है। 90 सीटों पर चुनाव 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को होंगे और चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि यह निर्णय बिश्नोई समाज के मतदान के अधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए लिया गया है, जिन्होंने अपने गुरु जम्बेश्वर की याद में आसोज अमावस्या उत्सव समारोह में भाग लेने की सदियों पुरानी प्रथा को बरकरार रखा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फिर गेहूं ले रहे 1 करोड़ परिवारों की जांच होगी। घरों में एसी और कार वाले योजना से बाहर होंगे। सरकार ने ऐसे मुफ्त खोरों की लिस्ट मांगी है। आधार नंबरों के तहत सूची भी मांगी है। आपको बता दूं, प्रदेश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सस्ता सिलेंडर और फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे परिवारों की सरकार जांच करेगी। इनमें से जिन लोगों के घरों में एसी या कार होगी उन्हें योजना से बाहर किया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राशन कार्ड में पहले ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 थी। अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 तक कर दिया है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, आज 1 सितंबर से राजस्थान के 68 लाख परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि सिलेंडर की डिलीवरी के वक्त सामान्य परिवार की तरह ही आपको 800 या 850 रुपए जितने भी लगते हैं उतना ही भुगतान करना होगा, लेकिन बाद में सब्सिडी बैंक खाते में डीबीटी के जरिए हस्तांतरित होगी। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, जलदाय विभाग में भर्ती नियमों में बदलाव होगा। बताया जा रहा है कि जलदाय विभाग ने प्रस्तावित नियमों की फाइल भी भेजी है। तकनीकी कर्मचारियों के लिए नए नियम बनेंगे। विभाग न्यूनतम 10वीं पास योग्यता चाहता है। अब सरकार अपने स्तर पर फैसला करेगी। नए भर्ती नियम बनने के बाद ही इन पदों पर भर्ती शुरू होगी। आपको बता दूं, करीब 8000 नई भर्ती करने की तैयारी चल रही है। यानी कि विभाग चाहता है कि जलदाय विभाग में जो नई भर्ती हो उसमें कम से कम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। फाइल भेज दी गई है। अब सरकार के स्तर पर फैसला होने का इंतजार है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, शुक्रवार दोपहर मुंबई से जयपुर आई बॉम्बे सुपरफास्ट में बड़ी मात्रा में चांदी बरामद की गई। ट्रेन में एक पैकेट के अंदर चांदी की गणेश जी की मूर्ति, पाजेब सहित और भी कई चांदी के गहने मिले। इनका कुल वजन 173 किलो निकला। इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल आरपीएफ को इनपुट मिला था कि बॉम्बे सुपरफास्ट में भारी मात्रा में चांदी लाई
जा रही है। आरपीएफ ने माल जब्त कर सेल टैक्स को सूचना दी है। अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि इतनी मात्रा में चांदी कहां से और क्यों लाई गई। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान में पेंशन योजना में गड़बड़ी करने का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बिना योग्यता के ही पेंशन उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें महिला और पुरुषों की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। इसके बावजूद भी राशन कार्ड और अन्य कागजों में हेरा फेरी करके उम्र एडिट करके 50 से ऊपर बता दी है। वहीं पेंशन योजना के लिए आवेदन कर पेंशन उठाना भी शुरू कर दिया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक शिकायतकर्ता ने आरटीआई से सूचना मांगी। कई ऐसे राशन कार्ड है जो ग्राम पंचायत या अन्य किसी जिम्मेदार अधिकारी से प्रमाणित भी नहीं है। हालांकि आपको बता दो, इन सभी गड़बड़ियों में सभी कागजों पर सरकारी अधिकारी जैसे गांव के सरपंच, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सभी के हस्ताक्षर और मोहर भी लगती है और यह सारे काम ई-मित्र द्वारा भी किए जाते हैं। अब कहीं न कहीं इन सभी गड़बड़ियों में सरकारी तंत्र का भी हाथ है, क्योंकि बिना मिलीभगत से ऐसा नहीं हो सकता। और बड़ी बात तो यह है, नागौर जिले के 15 पंचायतों में लगभग सभी गाँव में 150 से अधिक ऐसे युवा है जिसकी उम्र 30 से 40 के बीच है, लेकिन उसके बावजूद भी आधार कार्ड में 55 साल करवाकर पेंशन उठा रहे हैं। अब यह मामला उछलने के बाद प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर ने कहा है कि इसकी हम सही तरीके से जांच करवाएंगे और जो भी दोषी पाएगा उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और जो लोग गलत तरीके से पेंशन उठा रहे थे उनसे अब वापस वसूली शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। बिजनेसमैन की पत्नी अपनी मौत के बाद 4 जिंदगियों को बचाने का इंतजाम कर गई। सड़क हादसे के कारण 3 दिन से ब्रेन डेड रहने के बाद परिजनों ने महिला के हार्ट, किडनी, लंग्स और लीवर डोनेट किए हैं। जोधपुर एम्स में शनिवार सुबह 11 बजे फ्लाइट से हार्ट, 1 किडनी और लीवर को जयपुर भेजा गया। वहीं 1 किडनी जोधपुर के एम्स में ही मरीज को लगाई जाएगी। परिजनों का कहना है कि उनकी इच्छा थी कि मरने के बाद उनके अंग दान किए जाए ताकि मृत्यु के बाद भी किसी को जीवन मिल सके और खुद अमर हो सके। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। कक्षा 8वीं तक के छात्रों को दूध उपलब्ध करवाने वाली मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना बंद हो सकती है। शिक्षा मंत्री ने ऐसे संकेत दिए हैं। मदन दिलावर ने कहा है कि गाय का दूध भी हर जगह संभव नहीं है और गारंटी भी नहीं है कि गाय का दूध ही मिलेगा। आपको बता दो, स्कूलों में जुलाई के बाद से ही दूध पाउडर की सप्लाई नहीं हो रही है। अब माना जा रहा है सरकार दूध की जगह मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज दे सकती है। शिक्षा मंत्री ने कहा, हम बच्चों को मोटा अनाज देने की सोच रहे हैं ताकि कुपोषित बच्चों को पौष्टिक खाना मिल सके। सरकार का कहना है कि कदम वो उठाया जाएगा जो छात्रों के लिए स्वास्थ्यवर्धक रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह भी तर्क दिया है कि बाल गोपाल दूध योजना के तहत दिए जाने वाले दूध से कुछ बच्चे परहेज भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में मानसून की हल्की बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट तो यह है, आज से मानसून एक बार फिर एक्टिव होगा। आज 1 सितंबर को 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कल बारिश का दायरा बढ़ जाएगा। कल नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, पाली यहाँ तक बारिश पहुँच जाएगी। उसके बाद 3 और 4 तारीख के आसपास पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का दायरा बढ़ जाएगा, जैसे जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी 3 या 4 सितंबर के आसपास बारिश होने की संभावना है। आज से राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि देश के कई राज्यों में सितंबर के महीने में भी सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।